लोकसभा इलेक्शन 2024 में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। इंडिया गठबंधन के लिए खुशखबरी है और साथ ही एआईएमआईएम के लिए इस बार चुनाव में किस्मत खुलेगी, क्योंकि एआईएमआईएम के बाद ही किसी की सरकार बनेगी या फिर किसी की सरकार गिरेगी, क्योंकि आंकड़ा कुछ ऐसा है जो सारे भारत को हिलाकर रख देगा। पूरी वीडियो को विस्तार से समझेंगे उससे पहले अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा कृपालु और अत्यंत दयावान है। देखिए, हमारे देश में 543 लोकसभा की सीटें हैं, यानी 543 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीटें हैं। जो भी पार्टी या जो भी गठबंधन 272 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी 272 संसदीय सीट जीतेगी, इस देश में उसी की सरकार बनेगी और उसी का प्रधानमंत्री बनेगा। 2019 के लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी ने 301 सीट जीते और उनके सहयोगी दलों के समर्थन की वजह से इंडिया के पास 332 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीटें थी। लेकिन इस बार 2024 में सब कुछ बदलने वाला है, क्योंकि पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल 2024 को हुआ, जिसने भारतीय जनता पार्टी को हिला कर रख दिया है। नरेंद्र मोदी जी को एक बड़ा झटका दिया है। पहले चरण के मतदान पूरे भारत के 21 राज्यों के 102 सीटों पर कराए गए थे, जिसमें तमिलनाडु के पूरे 39 सीट, 5 उत्तराखंड की सीट, 12 सीट राजस्थान के, 5 महाराष्ट्र और बाकी उत्तर प्रदेश और बिहार समेत। 19 अप्रैल 2024 में हुए चुनाव के बाद जब लोगों से पूछा गया कि किसकी सरकार बनेगी, कौन जीत रहा है, तो सनसनीखेज खुलासा लोगों ने किया। 2019 में भी इन तमाम सीटों पर चुनाव लड़ाए गए थे। फर्स्ट फेज में 2019 में इन 102 सीटों में से 48 सीट एनडीए के पास गई थी, जबकि 48 इंडिया के पास, 3 बीएसपी, 1 शिवसेना और 1 एआईडीएमके के पास। लेकिन इस बार मामला काफी बदल चुका है, क्योंकि इस बार जब बिहार में 4 लोकसभा के सीटों पर चुनाव लड़ाए गए, पहले चरण में जब वहां मतदान हुए, तो वहां के लोगों से जब पूछा गया तो खुद जी न्यूज, जो कि गोदी मीडिया चैनल है, वो कहती है कि 4 सीट में से 3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी 3 संसदीय सीट भारतीय जनता पार्टी नहीं बल्कि कांग्रेस के पाले में जाती हुई दिख रही है, जबकि महज 1 एमपी सीट बीजेपी के पाले में जा रही है। ठीक उसी तरीके से राजस्थान में जब 12 लोकसभा की सीटों पर चुनाव किए गए पहले चरण में, तो सनसनीखेज खुलासा हुआ कि 7 संसदीय सीटें कांग्रेस के पाले में यानी इंडिया गठबंधन के पाले में जा रही थी, जबकि 5 सीटें एनडीए गठबंधन के पाले में जा रही थी। उत्तर प्रदेश में तो और ज्यादा चौंकाने वाली खबर है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के 8 लोकसभा सीटों पर जब पहले चरण में मतदान कराए गए, तो उसमें 3 सीटें बीजेपी जीत रही थी, जबकि 5 सीटें इंडिया गठबंधन जीत रही थी। और जी इंडिया टुडे के अगर छोड़ दे तो रिपब्लिक भारत भी गोदी मीडिया का चैनल है, और गोदी मीडिया चैनल होने के बावजूद रिपब्लिक सर्वे का दावा है कि पहले चरण का मतदान जब उत्तर प्रदेश में खत्म हुआ, तो उत्तर प्रदेश के 8 सीटों में से 6 लोकसभा की सीटों पर कांग्रेस जीतती हुई नजर आ रही है, जबकि 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी सिमटती हुई दिख रही है। वो उत्तर प्रदेश जो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है, वो उत्तर प्रदेश जो योगी आदित्यनाथ और मोदी का गढ़ है, उस उत्तर प्रदेश के 8 लोकसभा की सीटों में से पहले चरण के चुनाव में 6 लोकसभा की सीटें इंडिया गठबंधन के पाले में जाना यह दिखाता है कि उत्तर प्रदेश के लोग भी भारतीय जनता पार्टी से पक चुके हैं। ओवरऑल 102 सीटों में 21 राज्यों में हुए इस पहले चरण के चुनाव में रिपब्लिक सर्वे, जो कि गोदी मीडिया का एक चैनल है, भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की चाटुकारिता करने वाला चैनल ही दावा कर रहा है कि 102 लोकसभा की सीटों में से 66 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, 66 सांसद की सीटें इंडिया गठबंधन, कांग्रेस और उनके अलायंस वाली पार्टी जीत रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी और इंडिया अलायंस 34 सीटों पर सिमटती हुई दिख रही है और 2 अन्य पार्टियों का इसमें खाता खुलने का चांसेस है। जबकि इंडिया गठबंधन वाले ये दावा कर रहे हैं कि पहले चरण के चुनाव के बाद जो माहौल उन्होंने देखा, जो पब्लिक का सर्वे उन्होंने लिया, उसके अकॉर्डिंग 102 में से 72 लोकसभा की सीटें अकेले इंडिया गठबंधन ही जीत रही है। अब सेकेंड फेज की वोटिंग 26 अप्रैल 2024 को होना है और सेकेंड फेज की वोटिंग में अब लगभग 6 दिन बाकी है और 6 दिन में इस वीडियो को हर उस राज्य के लोगों तक पहुंचाना जो लोग 26 अप्रैल 2024 को वोट देने निकलेंगे। भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि 26 अप्रैल को कई जगह
वोट है, जैसे कि केरला में 20 सीटों पर वोटिंग है, मध्य प्रदेश में 7 सीट पर वोटिंग है, महाराष्ट्र में 8 सीट पर वोटिंग है, मणिपुर में 1 सीट पर वोटिंग है, असम में 5 सीट पर वोटिंग है, बिहार में 4 सीट पर वोटिंग है जिसमें किशनगंज इंक्लूड है, छत्तीसगढ़ में 3 सीट पर वोटिंग है, कर्नाटका में 14 सीट पर वोटिंग है। मैं इस देश में रहने वाले केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, कर्नाटका, छत्तीसगढ़, बिहार, असम राज्य में रहने वाले लोगों से निवेदन करता हूं कि जब आप 26 अप्रैल को सेकेंड फेज की वोटिंग करने जा रहे हैं और अगर आपका वोट भारतीय जनता पार्टी को पड़ने वाला है तो आपको याद करना चाहिए कि कैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने 2016 में नोटबंदी को लागू कर दिया, जिसके बाद आप लोग लाइन में खड़े थे, अपने मेहनत के 500 और 1000 रुपए के नोट को लेकर रो रहे थे, सरकार से भीख मांग रहे थे, लेकिन सरकार ने आपकी कोई मदद नहीं की। महीनों तक आप लाइन में खड़े रहे, किसी के घर की शादी नहीं हुई, किसी का घर नहीं बना, लोगों का जॉब चला गया, लोगों का संसार उजड़ गया और इस अहमा गहमी में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और उन नोटबंदी में मारे हुए एक व्यक्ति की भी मदद इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नहीं की। यानी आपके दुख मुसीबत को लाने वाले खुद नरेंद्र मोदी जी है और उस दुख मुसीबत में आपके साथ खड़े भी नहीं थे। तो आप फैसला करना कि आप नरेंद्र मोदी जी को वोट क्यों देंगे जबकि आपके पास ऑप्शंस है। दूसरी बात, 2020 में जब लॉकडाउन लगाया गया नरेंद्र मोदी जी के अहमकाना फैसले की वजह से, रातों रात जिस तरीके से प्रकट होकर मोदी जी ने लॉकडाउन लगा दिया, जिसके बाद पूरे भारत के लोग दूसरे राज्यों में फंस गए, करोड़ों की तादाद में लोग रोडों और सड़कों पर थे, पुलिस की मार खा रहे थे, उनके पास खाने को खाना और पीने को पानी नहीं था, सफर करने के लिए ट्रेन और बस की सुविधा भी नहीं थी। नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार ने करोड़ों देशवासियों को सड़क पर निहत्था छोड़ दिया, उनकी ना मदद की, ना उनको खाना पीना दिया और ना ही उनको रोजगार, बल्कि कोई पैदल चलकर यूपी से बिहार पहुंचा, कोई पैदल चलकर महाराष्ट्र से यूपी बिहार पहुंचा, कोई पैदल चलकर दिल्ली से यूपी बिहार पहुंचा। तो लोगों को समझना चाहिए कि किस तरीके से 2020 में लॉकडाउन लगाकर मोदी जी ने करोड़ों लोगों को पीड़ा पहुंचाई, मानसिक पीड़ा पहुंचाई, सामाजिक पीड़ा पहुंचाई। मोदी जी ने लॉकडाउन लगाकर इस देश के लोगों के भविष्य को ही खराब कर दिया। तो अब अगर आप 26 अप्रैल को वोटिंग करने जाओगे तो आपको ख्याल रखना है कि अगर आप वापस से बीजेपी को वोट दोगे तो ऐसा लॉकडाउन जैसा कई लॉकडाउन आपको झेलना पड़ सकता है, ऐसा नोटबंदी जैसा कोई और डिसीजन आपको झेलना पड़ सकता है, फिर से आपको लाइन में खड़ा कर दिया जाएगा, फिर से आपको भूखा प्यासा मारा जाएगा। और 26 अप्रैल को किशनगंज में भी वोटिंग है और बिहार में रहने वाले एमआईएम को चाहने वालों से मेरी गुजारिश है कि इस वीडियो को किशनगंज के कोने कोने तक पहुंचाओ ताकि उनको पता चले कि किशनगंज में एआईएमआईएम का प्रत्याशी अख्तरुल इमान साहब को वोट करना कितना जरूरी है, क्योंकि इस बार ना ही भारतीय जनता पार्टी के अलायंस गठबंधन से सरकार बना रही है और ना ही इंडिया अलायंस सरकार बना रही है। इस बार कोई भी अकेले सरकार नहीं बना रहा। अगर आप किशनगंज में अख्तरुल इमान साहब को वोट करते हैं, एआईएमआईएम के प्रत्याशी को वोट करते हैं, महाराष्ट्र में इम्तियाज जलील साहब को वोट करते हैं और हैदराबाद में तो ओवैसी साहब की जीत 100% पक्की है। अगर एमआईएम के 3 सांसद चुनकर आते हैं और आप खुद सोचिए कि अगर यह आंकड़ा सच हो, अगर एनडीए के पास 270 सीटें हैं और उनको सरकार बनाने के लिए 2 सीटों की जरूरत पड़ेगी, इंडिया अलायंस के पास 270 सीटें हैं और उनको भी सरकार बनाने के लिए अगर 3 सीटों की जरूरत पड़ेगी, तो वो किससे समर्थन मांगेगा? तब एमआईएम जिसकी चाहेगी उसकी सरकार बनाएगी और जिसकी चाहेगी उसकी सरकार गिराएगी। तब ये पावर, ये सत्ता मुसलमानों के हाथों में, एमआईएम के हाथों में, दलितों के हाथों में, हिंदू के हाथों में और इस देश के पिछड़े समाज के हाथों में होगी। इस देश में एमआईएम का राज होगा, न्याय का राज होगा। 3 सांसद इस देश में सरकार गिराने और सरकार बनाने के लिए सक्षम हैं। तो किशनगंज के लोगों, उठो और 26 अप्रैल को घर से बाहर निकलकर किशनगंज के हर पोलिंग बूथ में पहुंचकर भारी तादाद में मतदान करो। अपने मां, बाप, भाई, बहन हर किसी को कहो कि इस बार सरकार हमें बनानी है, हमें अख्तरुल इमान साहब को जिताना होगा, एआईएमआईएम को वोट करना होगा,
तब जाकर हम बीजेपी से जो जुल्म सितम हम झेल रहे हैं उसको ख़त्म कर सकते हैं और इस देश में एमआईएम की सरकार बन सकती है। और हो सकता है कि ओवैसी साहब इस देश के पीएम भी बन जाए, क्योंकि अगर कांग्रेस कहेगी कि एमआईएम हमें समर्थन करो तो बदले में हम कहेंगे सारी मिनिस्ट्री तुम्हारा, लेकिन पीएम आप ओवैसी साहब को ही बनाओ। ये हो सकता है। अगर ओवैसी साहब पीएम ना बने तो एजुकेशन मिनिस्टर मुसलमान बन सकता है, हेल्थ मिनिस्टर मुसलमान बन सकता है, बहुत सारे मिनिस्ट्री में मुसलमान पोस्ट लेकर इस देश का विकास कर सकते हैं। तो ये सब कुछ किशनगंज के रहने वाले मुसलमानों के हाथों में है। तो किशनगंज के मुसलमानों, 26 अप्रैल तुम्हारे पास एक आखिरी मौका, उठो और घर से बाहर निकलो और एमआईएम का साथ दो। यही वक्त है जब तुम्हें वो वक्त याद करना होगा जब ओवैसी साहब ने सीएबी बिल को फाड़ कर मोदी के मुंह में फेंक दिया था। तब तुम कह रहे थे कि ओवैसी साहब की मदद कैसे करें। आज वो वक्त है जब तुम ओवैसी साहब की मदद कर सकते हो। 26 अप्रैल को किशनगंज में जाकर किशनगंज के लोगों को वोट करना होगा और अख्तर उल ईमान साहब को जिताना होगा। ये वीडियो मैं यही खत्म करता हूं और उम्मीद करता हूं 6 दिनों के अंदर अंदर ये वीडियो लाखों लोगों तक पहुंचेगी, मोदी जी की पोल खोलेगी और ओवैसी साहब के नेतृत्व में एमआईएम इंशाअल्लाह 2024 लोकसभा इलेक्शन में सरकार बनाएगी। ये सब कुछ आपके हाथों में। अगर आप इस वीडियो को लाखों लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसके लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर शेयर कीजिए। अपनी बातों को धड़ कमेंट पर रखिए कि आपकी नज़र में कौन जीत रहा है, कौन सरकार बना रहा है, कौन सी पार्टियां कितनी सीट जीतेगी और एमआईएम का लोकसभा इलेक्शन 2024 में कितनी सीटें आएंगी। अपनी बात विस्तार से जरूर रखिए। अगर आप सब इस वीडियो किशनगंज से देख रहे तो मुझे जरूर बताइए क्या किशनगंज में इस बार एमआईएम जीत रही है, हाँ या ना। हमारे YouTube चैनल द पॉलिटिकल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन हिट कीजिए। अगर आप सब इस वीडियो को हमारे Facebook चैनल द पॉलिटिकल न्यूज़ पर देख रहे थे तो इसे लाइक और फॉलो कीजिए, 5 बड़े ग्रुप में शेयर कीजिए। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।